हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी टॉपिक्स देखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है क्या है। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। एंड सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवहार में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर सिद्धांत है और यहाँ पर वर्णन है। And the right answer is option number 2, A5, B2, C1 and D3. संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विविध शिक्षार्थियों वाले एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए, बी एंड सी। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और चुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विद्यालयों में विद्यार्थियों की सफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बी एंड सी। विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। एंड सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जा रहा जो उनके लिए सार्थक हो। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, यानी सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षक बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण
करें? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसी क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो क्या हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षा के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करता है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए, बी, सी एंड डी। शिक्षार्थी का उत्प्रेरक, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियां एंड शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। सार्थक अधिगम क्या है? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर बुद्धि के प्रकार है और यहाँ पर अंतःव्यवस्था है। A4, B2, C1 and D5 is the right answer। यानी ऑप्शन नंबर 3 is the right answer। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन 1 is the right answer। And this is the last question for this set। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड, ये था आज का लास्ट ऑप्शन एंड आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होंगी और मुझे यकीन है कि आप इस बार सीटेट जरूर क्वालिफाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेट में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।